कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और प्रार्थना भी है कि आप सब लॉकडाउन का पालन करें। आप सभी का स्वागत है सेंट एंजल्स की ऑनलाइन कक्षा में। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 का हिंदी व्याकरण में अलंकार टॉपिक। अलंकार का परिचय हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। अलंकार को दो भागों में विभाजित किया गया है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में हमने पिछले वीडियो में अनुप्रास अलंकार भी पढ़ा था। अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक ही व्यंजन वर्ण अनेक बार आता है। आज हम पढ़ेंगे दूसरा जो अलंकार है शब्दालंकार में, जिसका नाम है यमक अलंकार। अनुप्रास अलंकार में तो व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती थी, एक से अधिक बार, दो से अधिक बार व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती थी। यहाँ यमक अलंकार, यमक का मतलब होता है युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। देखिए, जहाँ शब्द एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आ जाता है, जिन काव्य पंक्तियों में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए परंतु हर बार उसका अर्थ अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। आप एक बार डेफिनेशन पुनः देखेंगे। देखिए, वही शब्द फिर पढ़े, ये एक दोहा में इसकी डेफिनेशन दी गई है, आप ध्यान से देखेंगे। वही शब्द फिर पढ़े, अर्थ भिन्न ही होए, सो यमक अलंकार है, जानत है सब कोय। माने एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो। जहाँ अर्थात जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए पर उनके अर्थ में भिन्नता हो, अर्थात अर्थ अलग अलग हो। हर बार जो शब्द प्रयोग हुआ है, हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, पृथक हो, भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जिन काव्य पंक्तियों में एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ हर बार अलग हो, उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। मैंने पहले आपको बताया यमक का अर्थ होता है जोड़ा, युग्म, यानी दो शब्द अगर एक बार युग्म के रूप में प्रयोग हो रहे हैं और उनका अर्थ अलग अलग है तो वहाँ यमक अलंकार होता है। तो अलंकार का देखिए उदाहरण, देखिए इसका उदाहरण से आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा पाए बोराए जग, वा खाए बोराए। कहीं कहीं पर ये उदाहरण जो है, ये वा खाए बोराए पहले भी लिखा है, वा खाए बोराए जग, वा पाए बोराए ऐसे भी लिखा होता है कहीं कहीं। लेकिन उदाहरण देखिए आप, उदाहरण में यमक अलंकार है। देखिए कैसे, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। यहाँ देखिए कनक कनक, कनक शब्द का अर्थ दो बार प्रयोग किया गया है। माने कनक जो है, एक कनक दूसरे कनक से अधिक मादकता रखता है, माने नशा रखता है। अपने व्यक्ति को एक कनक पा जाता है तो भी वह आपा खो देता है, तो भी उसके अंदर एक तरह से अहंकार आ जाता है, एक तरह से उसके अंदर मादकता आ जाती है। और दूसरा जो है उसको खा लेता है तो भी वह मादकता उसके अंदर आ जाती है। तो ये कवि कह रहा है यहाँ पर कि कनक, एक कनक में दूसरे कनक से अधिक मादकता है, एक कनक में दूसरे कनक से अधिक मादकता है। तो देखें, मादकता का मतलब होता है नशा, यानी जिसे पाने के बाद व्यक्ति अपना आपा खो देता है। आगे है वा पाए बोराए जग, यानी अगर जग उसको पाले, माने एक कनक को पा लेता है तो भी जो है बोरा जाता है, माने पागल हो जाता है। वा खाए बोराए, अगर खा लेता है तो पागल हो जाता है। यानी एक कनक, माने पहला जो कनक है यहाँ पर देखिए, प्रथम जो कनक है उसका अर्थ है सोना। अगर सोने को पा लेता है, किसी के पास धन दौलत प्रॉपर्टी या सोना आदि चीज़ें, ज्वेलरी ज़्यादा हो जाती है तो वह अपना आपा खो देता है, उसको नशा हो जाता है एक तरह से। और दूसरे कनक का अर्थ है यहाँ पर धतूरा। धतूरा एक
जो ऐसा बताया जाता है कि महादेव जो है, महादेव के उस पर वो चढ़ाया जाता है धतूरा। धतूरा एक नशीला पदार्थ होता है, उसको खा लेते हैं तो भी जो है जग बोरा जाता है, पागल हो जाता है। तो माने एक कनक में दूसरे कनक से ज़्यादा अधिक मादकता है। ये एक को पा लेते हैं, यानी कनक पहले वाले कनक को पा लेते हैं तो जग पागल हो जाता है, दूसरे वाले को खा लेते हैं तो भी पागल हो जाता है। तो पहले कनक का अर्थ यहाँ पर सोना है और दूसरे कनक का अर्थ यहाँ पर धतूरा है, यानी एक नशीला पदार्थ। तो इस तरह से ये उदाहरण आपने देखा। देखिए, जिन काव्य पंक्तियों में दो शब्द एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए परंतु उनका अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार में जो है सबसे प्रसिद्ध उदाहरण मैंने आपको बताया, आगे हम और उदाहरण पढ़ेंगे। देखिए, दूसरा उदाहरण है, तो इसमें पहले वाले उदाहरण में हमने देखा एक कनक को पाने के बाद जो है जग बोरा जाता है और दूसरे को खाने के बाद बोराता है। दूसरे को खाने के बाद जग जो है, जग माने संसार जो है बोरा जाता है या पागल हो जाता है एक तरह से। इतना मतलब इनमें इतनी मादकता है, एक नशीला, इनके अंदर नशीलेपन का गुण है इनके अंदर। तो यहाँ पर कनक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। अब आप देखिए दूसरा उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। ये प्रसिद्ध उदाहरण है इस अलंकार के जो भी उदाहरण मैं आपको करा रहा हूँ वो बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, उनमें से ही आने की संभावना रहती है एग्जाम में। और ये इजी भी हैं, आपको याद भी हो जाएंगे। प्रत्येक अलंकार का एक उदाहरण आपको याद भी करना है। काली घटा का घमंड घटा, आप देखेंगे काली घटा, घटा जो शब्द है यहाँ पर देखिए, काली घटा, घटा माने बादल, काले बादल। पहला जो घटा शब्द है उसका अर्थ है काले बादल। का घमंड घटा, घटा दूसरे जो घटा शब्द है उसका अर्थ है यहाँ घटना, यानी कम होना। यानी काली घटा यानी जो काले बादल हैं उनका जो घमंड है वह कम हो गया है। तो घटा शब्द जो है, दोनों शब्द एक ही हैं परंतु यहाँ 2 बार प्रयोग हुए हैं इस काव्य पंक्ति में, और दोनों बार घटा शब्द का अर्थ अलग अलग है। यहाँ पहले घटा का अर्थ है काले बादल और दूसरे घटा का अर्थ हो गया घटना या कम होना। तो इस तरह से 2 उदाहरणों के माध्यम से मैंने आपको समझाया, और उदाहरण 2-3 उदाहरण मैं आपको अभी समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में।